नमस्ते, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो भारत की बात। हमारे साथ आज बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं। 2 बार इसके पहले यहां से चुनाव जीत चुके हैं और एक बार फिर अब हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। बीजेपी जिस तरह से कह रही है हरीश जी की अब की बार 400 पार, बस्ती का कितना बड़ा योगदान। और आप देख पा रहे हैं, आप राष्ट्रीय सचिव भी हैं, पार्टी को पूरे देश में आप देख पा रहे हैं। क्या माहौल इस बार लग रहा है? देखिए, देश की जनता का, गांव गरीब किसान मजदूर का, माताओं बहनों का जिस प्रकार का आशीर्वाद मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 400 पार सीटें भारतीय जनता पार्टी अलायंस की आएगी। और बस्ती का वही योगदान होगा जो पूरे देश का योगदान होगा। बस्ती की जनता भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। अपना आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को और मुझे देगी। अच्छा, इसके पहले के चुनाव में 14 में जब आप लड़े थे तो उस समय आपके जो जीत का अंतर था 33-34 हजार था। 19 में और कम हुआ, 30 हजार हुआ। तो कहीं इस बार गड़बड़ तो नहीं होगा मामला? देखिए, 14 और 19 में बेसिक अंतर है। 14 में 3 दल चुनाव लड़े थे, उस समय मैं 34,000 से जीता था। लेकिन कितना मोदी के जनाधार में और भारतीय जनता पार्टी जनाधार में कितनी वृद्धि हुई कि 19 में 1.25 लाख वोट ज़्यादा हमको मिला 14 से। लेकिन चूंकि सपा बसपा का अलायंस था, इस नाते थोड़ा मार्जिन हमारी कम थी। अब की बार मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बस्ती की जनता प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जिताएगी। अलायंस तो इस बार भी है, कांग्रेस, सपा और इस तरह के तमाम दल हैं जो मिलकर गठबंधन में हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा अलायंस पूरे देश के लिए माना जाता था 2019 में, वो सपा बसपा माना जाता था। उस अलायंस को भी ध्वस्त करके भारतीय जनता पार्टी जीती। 64 सीट उत्तर प्रदेश में जीती थी, बाद में सीटें हमारी बढ़ गई। तो आज कहीं न कहीं अलायंस नहीं है और जनता का आधार, आशीर्वाद बीजेपी के प्रति बढ़ा है। मुझे पिछली बार 51% वोट मिला था उत्तर प्रदेश में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बार 60% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो ये कोई लड़ाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, इस बार एक बड़ा मुद्दा विपक्ष भी उठा रहा है, महंगाई और दूसरा बेरोजगारी। इस मुद्दे पे लोगों के बीच में खासतौर पे युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या लगता है ये दोनों मुद्दे कहीं बीजेपी के लिए नुकसान तो नहीं पैदा करेंगे? देखिए, समय के साथ कभी कभी कुछ वस्तुओं में के मूल में वृद्धि हुई है, लेकिन हमारी सरकार ने महंगाई को, जिस प्रकार कोविड का संकट पूरी दुनिया में आया, कोविड के संकट के कारण पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई, लोगों के पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। लेकिन भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में हर चीज़ पर नियंत्रण रखा, कोविड से लोगों को बचाने में, महंगाई पर। तो मैं कह सकता हूं कि आज महंगाई नियंत्रित है। रही रोजगार की बात, तो मैं अपने, अगर देश का उदाहरण न दूं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण न दूं, तो बस्ती ज़िले में व्यक्तिगत रूप से मोदी और योगी सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बस्ती में हजारों की संख्या में इन दिनों में रोजगार लोगों को मिला है। रोजगार कहाँ मिला मैं बता रहा हूँ आपको। शुगर मिल नई बस्ती में मिली, प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर सैकड़ों नौजवानों को रोजगार मिला। मेडिकल कॉलेज बस्ती में मिला, प्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोगों को रोजगार वहाँ पर मिला। अटल आवासीय स्कूल बस्ती में मिला, बना, उसमें प्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिला। यहाँ पॉलीटेक्निक, ITI, तमाम ऐसे संस्थान बने। ODOP के माध्यम से कई ऐसे छोटे उद्योग यहाँ पर डेवलप किए गए जिसमें लोगों को रोजगार मिला। तो रोजगार भी पर्याप्त मिला है। और उत्तर प्रदेश की या केंद्र सरकार की जो भी विभिन्न विभागों की नियुक्तियाँ हुई हैं, बहुत ईमानदारी से, पारदर्शिता से हुई हैं। कोई ये नहीं कह सकता उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी नियुक्ति में कोई पक्षपात हुआ हो या कोई भ्रष्टाचार हुआ हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले की सरकारों में नौकरियां बेची जाती थी, आज हम योग्यता के आधार पर नौकरी दे रहे हैं। सर, लोग तो ये कह रहे हैं नौकरियां मिलती ही नहीं है, एग्जाम होता है, पेपर आउट हो जाता है। योगी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में, 7 वर्षों से थोड़ा सा ज़्यादा समय हुआ है, 7 वर्षों में कई लाख लोगों को नौकरी दी है। चाहे बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे लेखपाल हो, अलग अलग क्षेत्रों में कई लाख नौकरी दी है। मुझे लगता है कि 8 से 10 लाख की संख्या होगी पिछले 7-8 वर्षों में। इसके पहले नौकरियां फुल टाइमर मिलती थी, अब लोग बता रहे हैं पार्ट टाइम की नौकरी है, संविदा की नौकरी है जिसका कोई भरोसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी जहाँ पर संविदा की नौकरी थी, पहले संविदा को मिलती थी। जहाँ सरकारी नौकरी थी, सरकारी थी। आज भी जहाँ सरकारी नौकरी है वहाँ सरकारी नौकरी मिल रही, संविदा की नहीं, रेगुलर नौकरी मिल रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति है तो कहाँ संविदा हो गई, पुलिस विभाग में नियुक्ति है तो कहाँ संविदा हो गई, लेखपाल की नियुक्ति है तो कहाँ संविदा हो गई, सिक्योरिटी की नियुक्ति है तो कहाँ संविदा हो गई।
सबको परमानेंट। आर्मी में अग्निवीर 5 साल के लिए हो सकते हैं, तो फिर किस तरह से आपको लगता है कि इसका भी बड़ा विरोध? नहीं, देखिए वो विरोधियों को एक सरकार को बदनाम करने का वो है। इजराइल सहित दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं, वहाँ अनिवार्य रूप से 1 साल, 2 साल, 3 साल अपने देश के नागरिकों को सेवा करने का अवसर मिलता है और लोग शौक से जाते हैं। हम सबको रोजगार के साथ साथ हर नागरिक को देश की सुरक्षा के दृष्टि से हर प्रकार उनको एक्सपर्ट बनाया जाए, उस दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। जो उसमें भाग लेंगे उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, जब परमानेंट नौकरी निकलेगी वो भरेंगे, उनको प्राथमिकता आधार पर नौकरी दी जा रही है। अच्छा, बस्ती की बात करते हैं। एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन अभी कुछ दिन पहले हुआ है। राजकिशोर सिंह जो एक बड़े पूर्वांचल के नामी नेता हैं, उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कराए हैं। उनके साथ उनकी पूरी फौज अगर कहें तो वो आपके साथ आई है। कितना बड़ा उनके आने से आपको लगता है कि परिवर्तन बस्ती में देखने? देखिए, राजकिशोर सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, बस्ती के बड़े नेता हैं। स्वाभाविक रूप से पूरे देश के लोगों को लगता है कि जिस प्रकार मोदी सरकार ने, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं बहनों के विकास के लिए, देश के मान सम्मान के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, हमारे प्रभु श्री राम जी का भव्य राम मंदिर बनाना हो, ऐसे अनगिनत ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किया है। सब लोग उससे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना चाहते हैं। सबके मन में राम है और सबके मन में देश है। देश मजबूत हो, ये सब लोग चाहते हैं। उनका सहयोग, उनका समर्थन, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से उनके आने से बस्ती में भी लाभ होगा, अगल बगल के जिलों में भी लाभ होगा। अच्छा, जब वो मंत्री थे उस दौरान तमाम घोटालों के आरोप भी लगे थे उनके विभाग पे, उनके ऊपर, तो क्या लग रहा है कि वो आरोप कहीं आपके लिए और खासतौर पे पार्टी के लिए नुकसान तो नहीं? नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा था। और आरोप किसी के ऊपर कोई लगा दे, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है उस आरोप को आरोप नहीं कहते हैं। भाई राजनीति में कर रहा हूँ, हम ही को लोग कहते हैं कि आप सांसद जी यही कर लिए, सांसद जी वो कर लिए, तो आप उसको साबित कर दीजिए सांसद जी क्या कर लिए। तो वो सब राजनीति करेंगे तो कोई ना कोई कुछ इधर उधर की बात करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वो आए हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस बार कितने मार्जिन से आप जीत की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मार्जिन और आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो भी सीटें जीतेगी उसमें बस्ती भी एक लंबी मार्जिन से चुनाव जीतेगी। आखिरी सवाल, यूपी से कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हो? 80 की 80। ये आत्मविश्वास है कि अति आत्मविश्वास? नहीं, आत्मविश्वास है ये। और उत्तर प्रदेश की जनता का, गांव, गरीब, किसान, मजदूर का, माताओं बहनों का जिस प्रकार का आशीर्वाद मोदी जी को मिल रहा है, भाजपा को मिल रहा है, योगी जी को मिल रहा है, उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव अपनी सीट भी नहीं निकाल पाएंगे कन्नौज से? राहुल गांधी नहीं जीत पाएंगे? इसके पहले राहुल गांधी भी आ रहे हैं, इसके पहले उनकी पत्नी भी आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं आ रहे हैं, पहले भी आ रहे हैं, आगे भी आ रहे हैं। धन्यवाद। तो हरीश जी मान रहे हैं कि इस बार जो अंतर होगा वो पिछले 2 बार के चुनावों से बड़ा होगा, और पूरे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इनका मानना है कि बीजेपी की पूरी तरह से सुनामी है, और इस बार जो 400 पार का नारा बीजेपी लेके आई है वो साबित होने जा रहा है। बस्ती से मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। मोमेंटम बेतिया हाता चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 परसेंटाइल एंड 16 स्टूडेंट्स above 99 परसेंटाइल। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग, बेतिया हाता चौक। कॉल 6389138703।